हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। बच्चों देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, अ सम ऑफ ₹500 इज इन द फॉर्म ऑफ। देखो पहले तो ये समझ लो कि ये जो दिया आपके पास टोटल रुपए कितना है, 500 रुपये है, और वो किस फॉर्म में दिया है, वो आपका दिया हुआ है डिनोमिनेशंस ऑफ ₹5 and 10। मतलब वो 500 रुपये हैं, लेकिन नोट कितने कितने हैं, 5 रुपये के और 10 रुपये के। जैसे पापा आपके पैसा लेके आए तो 500 रुपये है, लेकिन 500 का नोट नहीं है, फुटकर है, 5 रुपये और 10 रुपये के ऐसे नोट हैं। अब इन्होंने पूछा इफ़ द टोटल नंबर ऑफ नोट, अब नोट कितने हैं, नोट इन्होंने बोला है कि 90, मतलब आप जैसे गड्डी होती है ना, तो 500 रुपये है, लेकिन गड्डी में नोट कितने हैं, 90 रुपीज़। तो फाइंड द नंबर ऑफ नोट आपको पता करना है कि 5 के कितने नोट थे उसमें और 10 के कितने नोट थे। तो देखो क्वेश्चन सबसे पहले आप लिख लो कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स आपके पास कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स, टोटल नंबर ऑफ नोट्स हैं आपके पास, देखो 90, मतलब 90 दोनों मिला के 5 और 10 के दोनों के नोट मिलाकर 90 हैं। अब लेट कर लो, लेट मतलब मान लो, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹5, यानी 5 रुपये के कितने नोट हैं, हमने उसको लेट कर लिया कि X नोट थे, है ना। ऐसे ही 10 रुपये के कितने नोट हो जाएंगे। तब देखो जब 5 रुपये के नोट X है, टोटल आपके पास कितना है, 90 है, तो यानी 10 रुपये के कितने नोट हो जाएंगे भाई, 90 में से आप इस X को माइनस कर दो तो आपके पास उतने ही आपके 10 रुपये के नोट होंगे। तो इसको ऐसे लिख दो कि देन नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10। अब 10 के कितने हो जाएंगे भाई, टोटल आपके पास कितना था, 90 में से आप 5 रुपये के जो नोट आपने माने, 5 रुपये को आपने कितना माना, X, 5 रुपये के नोट को हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये 10 रुपये के इतने नोट हो जाएंगे। अब देखो, अब आपके पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, तो आप लिख दो, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख देना ऐसे। तो क्वेश्चन क्या बन गया, पहला देखो आपके पास था 5 को X से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया हमारे पास 5X, देखो 5 रुपये के दो इतने थे ना, 5X हो गया। फिर दोनों को जोड़ना है, ऐड करोगे तो ये वाला कितना बन जाएगा, इसको आप ऐसे लिख दो, देखो 90 माइनस X, और कितने नोट हैं, 10 है ना, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करा तो इसको भी तो 10, जैसे 5 से X को मल्टीप्लाई करा तो 10 से भी तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के लिए हमने यहाँ लिख दिया। और टोटल कितना पैसा था, 500 रुपीज़ था आपके पास, मल्टीप्लाई कर दो, देखो 5X प्लस 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 10 9 900, साइन माइनस का 10 को X से मल्टीप्लाई करें तो हो गया 10X इक्वल्स टू 500। फिर अब देखो यहाँ 10X है, यहाँ 5X है, ये प्लस का है, ये माइनस का, 10 में से 5 गया तो बचा हमारे पास 5, लेकिन साइन माइनस का होगा क्योंकि 10 के आगे माइनस का साइन है ना, और हमेशा बड़े नंबर का साइन होता है। अब ये जो 900 है इसको इक्वल के अपोजिट साइड में भेज दो, यानी 500, ये प्लस का है तो इधर हो गया माइनस का 900, देखो माइनस का 5X और 900 में से 500, देखो प्लस माइनस है ना तो माइनस हो जाएगा, साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, तो 900 में से 500 माइनस हुआ तो बचा 400। अब X को बाहर कर दो, X के साथ मल्टीप्लाई है ना, दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा, यानी माइनस का 400 और अपॉन में माइनस का 5, देखो माइनस और माइनस तो कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40 और एक 0 हमने लगा दिया, तो यानी X की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, X की वैल्यू आ गई हमारे पास 80। X हमने क्या माना था, हमने X माना था कि 5 रुपये के नोट जो है वो हमारे पास 10 है ना, मतलब X है, तो ये हमारे पास हो गया, लिख दो ऐसे कि नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट
इज इक्वल्स टू कितने हो गए हमारे पास 80। भाई 80 रुपीज़ के आपके नोट हो गए। अच्छा हमने 10 को कितना माना, तो यहाँ लिख दो एंड 10। यहाँ 10 ऐसे लिख देना क्योंकि 10 और 10 दो बार लिखोगे ना तो उसको स्पेलिंग में लिख देना। 10 रुपीज़ नोट इक्वल्स टू 10 रुपीज़ को हमने देखो ये माना था ना, तो ये 5 का था, ये 10 का था, तो यानी 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, 90 में से x की वैल्यू कितनी आई 80, माइनस कर दिए तो हमारे पास आ गया 10, यानी 10 रुपये के हमारे पास कितने नोट हुए 10 और 5 रुपीज़ के 80। तो लिख दो हेंस, ये लाइन जरूर नीचे लिखना, हेंस देयर आर 85 रुपीज़ नोट एंड 10 रुपीज़ नोट, है ना। ये आपका आंसर हो गया। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखो 17 है आपके पास। सुमित्रा हैज़ ₹34 इन 50 पैसे। देखो इस बार नोट नहीं है, इस बार 50 पैसे में दे दिया। एक सुमित्रा एक लड़की है, उसके पास टोटल रुपीज़ कितने हैं 34, लेकिन इस बार 34 है और जो उसके पास पहले ऊपर वाले में था 5 और 10 रुपये थे, इस बार पैसे हैं, यानी 50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं। इफ़ द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन इज, अब देखो एक चीज़ और दे दी है इन्होंने कि जो 25 पैसे का कॉइन है वो कितना है ट्वाइस है, यानी दुगना है द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, मतलब जितना 50 पैसे का कॉइन, अगर हमने 50 पैसे को x लेट कर लिया तो 25 कितना हो जाएगा उसका ट्वाइस, यानी 2x हो जाएगा। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डस्ट, पूछा शी है, उसके पास 50 और 25 पैसे के कितने कितने कॉइन्स थे, ना। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ लिख दो, आंसर नंबर आपका है ये 17। पहले आप टोटल कितना अमाउंट था उसके पास, तो आप लिख दो अमाउंट ऑफ कॉइन, मतलब टोटल कॉइन कितने थे 34 थे ना, इतना अमाउंट था उसके पास, 34 रुपीज़ थे। अब लेट कर लो, लेट 50 पैसे, 50 पैसा कॉइन कितना था, तो हमने 50 पैसे को लेट कर लिया x, तो 25 कितना हो जाएगा 25 ट्वाइस था ना, तो 25 पैसा कॉइन्स इस ट्वाइस है उसका, तो ट्वाइस को कैसे लिख दोगे, इसका ट्वाइस यानी 2x यानी ट्वाइस यानी दुगना, तो लिख दो। तो हमारे पास क्या हो गया, देन वी हैव, अब हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, देखो देन वी हैव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50x, देखो ये वाला ना, ये कितना था 50, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 50x प्लस ये 25 और ये 2x, यानी 25 और इंटू करना है इसको 2x से, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, पिछले क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई करा था, तो टोटल हो गया हमारे पास। अब एक चीज़ आप देखो, ये सब हमारा पैसा है, लेकिन यहाँ 34 रुपीज़ है, तो 34 रुपीज़ को सबसे पहले तो पैसे में चेंज करो, यहाँ देखो अलग चेंज कर लेना, लिख देना 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे, तो 34 रुपीज़ इक्वल्स टू 34 इंटू 100, यानी 3400 पैसे कितने हो गए ये आपके 3400 पैसे, मतलब 34 रुपीज़ को पैसे में चेंज करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि कम हमेशा जो भी क्वेश्चन होता है जैसे कंपेयर करते हैं तो हमेशा इक्वल होना चाहिए, है ना। तो यहाँ हो गया आपके पास 3400 पैसे। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, देखो ये तो 50x वैसे ही लिख दो, यहाँ हो गया 25 2 50 और एक x प्लस 3400, अब 50 और 50 100 हो गया, 100x इक्वल्स टू 3400, x को बाहर कर दो, 3400 अपॉन 100 हो गया, देखो 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 34, है ना, यानी और x हमने किसको माना था, x हमने माना था 50 पैसा कॉइन, तो यहाँ लिख दो आप कि नंबर ऑफ
50 पैसे कॉइन्स इज इक्वल्स टू एक्स था ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 34, ऐसे ही एंड 25 पैसे कॉइन्स इज इक्वल्स टू 25 पैसा कितना था, इसको हमने 2x लेट करा था ना, तो यानी 2 इंटू एक्स कितना है 34, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 68। ठीक, ये आपके 34 और 68 दो आंसर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो, आप देखो 18 क्या पूछा इन्होंने कि राजू इज 19 ईयर्स यंगर देन हिज कजन। देखो राजू एक लड़का है, वो यंगर मतलब होता है छोटा, है ना, तो वो छोटा है, कितना छोटा है, अपने कजन से 19 ईयर्स छोटा है। अब क्या बोला इन्होंने, आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब आफ्टर 10 ईयर्स मतलब आफ्टर 5 ईयर्स, है ना, 5 साल बाद देयर एज विल बी इन द रेशियो, एज का रेशियो दिया हुआ है इन्होंने कि रेशियो हो जाएगा आपके पास 2:3। तो फिर पूछा इन्होंने फाइंड द प्रेजेंट एज, उसकी आपको प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। देखो तो सबसे पहले तो आप लेट कर लो, है ना, कि अब लेट किसको करोगे भाई, राजू की एज तो देना ही है इन्होंने, लेकिन उसकी कज़न की एज को अगर हम एक्स लेट कर ले तो यहाँ लेट कर लो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ राजूज कज़न कितनी है, उसको हमने लेट कर लिया x ईयर्स, है ना, जो भी है उसको हमने x ईयर्स लेट कर लिया। तो अब उसकी एज कितनी हो जाएगी, राजू की एज, तो लिख दो देन एज ऑफ राजू, तो राजू की एज कितनी हो जाएगी भाई, इस जितनी इसकी कजन की एज थी उससे 19 ईयर्स आपकी कम थी, है ना, तो यानी x माइनस 19 ये आपकी राजू की एज हो गई। अब 5 साल बाद, देखो 5 साल बाद का मतलब क्या होता है भाई, आफ्टर 5 ईयर्स, है ना, बाद का मतलब यहाँ 5 साल आफ्टर है, यानी आफ्टर 5 ईयर्स आपका हो जाएगा 5 साल। जैसे आपकी उम्र आज मान लो आपकी उम्र इस समय 14 साल है, 5 साल बाद आपकी उम्र कितनी हो जाएगी भाई, 14 में 5 ऐड कर दो, वही यहाँ भी करना है, तो यहाँ लिख दो आफ्टर 5 ईयर्स। तो राजू की एज कितनी हो जाएगी, देखो राजू के कज़न की, राजूज कज़न एज इज इक्वल्स टू कितनी, राजू की कितनी कज़न की थी एक्स में 5 साल हमने ऐड कर दिया, जितनी भी थी उसमें 5 साल बाद भाई 5 साल बढ़ी तो जाएगी, और राजू की कितनी हो जाएगी, राजूज एज इज इक्वल्स टू, राजू की एज कितनी मानी हमने, देखो x माइनस 19 मानी, इसमें भी आप 5 ऐड कर दो। अब ये कितनी इक्वेशन बन गई, देखो x और 19 में से 5 माइनस हुआ तो बचा 14 ईयर्स, है ना, ये हमारी, देखो अब ये हमारी एज बन गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखो क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख दो, सबसे पहले तो देखो इसकी एज लिख दो, ये राजू की एज लिख दिया हमने, राजू की एज हो गई x माइनस 14। अब रेशियो है ना, तो हमने रेशियो लिख दिया। दूसरा कितना है हमारा, इसकी कज़न की एज लिख दो x प्लस 5, और दोनों का रेशियो कितना है 2:3 है। अब रेशियो के नंबर को आप अपॉन में लिख दो, क्योंकि ऐसे काटने में दिक्कत होगी, अपॉन में लिख दो x माइनस 14 अपॉन में x प्लस 5 इक्वल्स टू 2/3। अब देखो जब ऐसे नंबर हो जाते हैं फिर ये इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो यहाँ हो गया हमारे पास देखो 3, इसको x माइनस 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 3 को x से करा तो हो गया हमारे पास 3x, 3 को माइनस 14 से करा तो हो गया 42, ऐसे यहाँ हो गया 2x और 5 2 सा 10। अब x को एक साथ कर लो, देखो तो यहाँ 3x, यहाँ माइनस का 2x,
यहाँ 10, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया 42। 2x में से 3x में से 2x चला गया तो बचा 1x, और इधर 42 और 10 को ऐड कर दिया तो हो गया 52, है ना। x की एज कितनी आ गई? 52। x किसकी एज मानी थी हमने मानी थी उस राजूज कज़न एज। तो अब आपके पास क्या बन गया, यहाँ लिख दो राजूज कज़न एज इज इक्वल्स टू 52 ईयर्स। तो राजू की एज कितनी हो जाएगी? राजूज प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू कितनी मानी थी हम राजू की प्रेजेंट एज? तो x माइनस 19 है ना। तो x कितना है हमारे पास? 52 में से 19 माइनस कर दो तो आ गया हमारे पास 33 ईयर्स। बस ये दोनों की एज हो गई, है ना। अब क्वेश्चन नंबर इसका 19th देखो, 18th हो गया ना, अब 19th यहाँ देखो यह हुआ है, अ फादर इज 30 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। मतलब जो फादर हैं वो 30 ईयर्स यानी 30 साल बड़े हैं अपने बेटे से। फिर उन्होंने बोला इन 12 ईयर्स यानी आफ्टर 12 ईयर्स 10-12 साल के बाद द मैन विल बी 3 times एज ओल्ड। मतलब कितना बड़ा हो जाएगा जो फादर है वो अपने बेटे की एज से हिज सन की एज से 3 गुना हो जाएगा, 3 times हो जाएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज आपको फाइंड करनी है। आंसर नंबर है आपका 19। सबसे पहले लेट कर लो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन। देखो सन की प्रेजेंट एज को हमने लेट कर लिया बी x ईयर। भाई सन को हमने x ईयर लेट कर लिया तो फादर उससे 30 ईयर्स बड़ा था ना, तो यहाँ हमने लिख दिया। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी हो जाएगी? प्रेजेंट एज ऑफ फादर x प्लस 30। भाई जितनी भी x की थी उससे x प्लस 30 हो जाएगी ईयर्स, है ना। अब इन 12 ईयर्स यानी 12 साल बाद, इन 12 ईयर्स आफ्टर कितनी हो जाएगी एज? तो आप लिख दो सन्स एज यानी बेटे की एज, सन्स एज x थी ना, सब बेटे की एज हमने x मानी, x में 12 प्लस हो गई इतने ईयर्स, और फादर की फादर्स एज, फादर की कितनी मानी? x प्लस 30 है ना, यानी x प्लस 30 और उसमें कितना 12 ऐड कर दो, यानी x प्लस 30 में 12 ऐड करा तो हो गया 42 ईयर्स। अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जो बेटे की उम्र है वो 3 गुनी है, तो कैसे लिखोगे? पहले फादर की एज लिख दो। हमेशा देखो गुना जो करते हैं यानी इतने टाइम से वो छोटे में करते हैं ना, तो यहाँ हमने लिख दिया बड़े में कभी नहीं करना, छोटे में ही आपको, मतलब अगर लिखा है 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम जितने भी टाइम है वो छोटे में करना होता है, यानी x प्लस 12। अब मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 42 यहाँ 3x हो गया और यहाँ 12 3 36। अब x को एक साथ कर लो, x यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये 36 यहाँ ये 42 प्लस का है तो माइनस का हो गया। 3x में से 1x चला गया तो बचा माइनस का 2x, और यहाँ 42 में से 36 चला गया तो बचा माइनस का 6। x को -6 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2, 2 3 6, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब एज निकाल लो। x हमने कितना मान किसको माना था? प्रेजेंट एज मानी थी ना बेटे की, यहाँ लिख दो सन्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 3 ईयर्स, फादर्स प्रेजेंट एज
फादर की कितनी हमने मानी थी, फादर की मानी थी x + 30 थी ना, तो x + 30, x कितना है हमारा, x है हमारा 3 + 30 = हो गया आपके पास 33 ईयर्स। ठीक, ये आपके दोनों की एज निकल आई है ना। अब क्वेश्चन नंबर इसका 20 देखो 20 है, द एज ऑफ सोनल एंड मनोज आर, दोनों का रेशियो दिया हुआ है। पहला देखो 7 किसका है, सोनल का, और मनोज का 5 है ना, यानी सोनल बड़ी है, मनोज छोटा है। 10 years hence, अब 10 साल बाद, द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी, दोनों का रेशियो दिया हुआ है 9:7। इस बार मल्टीप्लाई नहीं करना, इस बार उन्होंने दोनों का रेशियो चेंज कर दिया, तो प्रेजेंट एज आपको फाइंड करनी है। लिख दो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। सबसे पहले लिख दो रेशियो क्या दिया हुआ है उसका, यहाँ लिख दो रेशियो इन प्रेजेंट एज। भाई प्रेजेंट एज का रेशियो जो आपके पास दिया है पहले वो लिख दो। प्रेजेंट एजेस कितना दिया हुआ है, प्रेजेंट एजेस किसका, दोनों का, सोनल का एंड मनोज का, दिया हुआ है 7:5 है ना। अब सोनल का अगर आपने लेट कर लिया, किसी की एज को लेट कर लो, जैसे हमने सोनल की एज को x लेट करा, लेट सोनल्स एज बी x, तो x के साथ भाई रेशियो जब भी होता है तो x नंबर के साथ x लगाते हैं, यानी 7x हो गया। और मनोज की कितनी हो जाएगी, हो जाएगी x लेट करा हमने x ना, तो हो जाएगी आपकी 5x। अब 10 साल बाद यानी 10 years आफ्टर, 10 साल बाद दोनों की एज भाई 10-10 साल बढ़ जाएगी, तो कितनी हो गई, सोनल्स एज हो गई 5x थी ना, उसमें 10 बढ़ गई। ऐसे ही मनोज की एज कितनी हो जाएगी, 7x में भी 10 साल बढ़ जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और क्या दिया हुआ है इन्होंने। अब इसका रेशियो भी लिख दो, यहाँ पर देखो रेशियो कितना हो जाएगा तब, 9:7 हो जाएगा है ना। अब क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, यहाँ बन गया देखो 7x + 10, रेशियो में इसलिए अपॉन में लिख दो, यहाँ हो गया 5x + 10, और रेशियो कितना है 9:7 इस बार हमें लिखना है ना। अब कितना देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे लिख दो 7, यहाँ 7x + 10 और यहाँ 9 और 5x + 10 मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 ज़ा 49x, 7 10 ज़ा 70, 9 5 ज़ा 45x, 9 10 ज़ा 90, x को एक साथ कर लो, 49x - 45x = 90 माइनस का 70, ये 70 दूसरी साइड चला गया तो साइन चेंज हो जाएगा। 49 में से 45 माइनस हुआ तो बचा 4x, इधर बचा आपके पास 20। देखो x = 20/4, इसके साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5 आ गई। अब दोनों को लिख दो, एज दोनों की कितनी कितनी थी, सोनल की एज को हमने x लेट करा था ना, तो यहाँ लिख दो सोनल्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू कितनी थी, सोनल की प्रेजेंट एज थी 7x, तो यहाँ हो गई आपके पास 7 × 5 यानी 35 ईयर्स। और मनोज प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 5x, तो 5 × कितना, 5 × 5 यानी 25 ईयर्स। यही आपके दोनों की एज हो गई है ना। अब क्वेश्चन नंबर इसका 21 देखो आप,
देखो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। 5 years ago a man was 7 times as old as his son। देखो पहले दिया हुआ है 5 साल पहले की, है ना, आज की नहीं, प्रेजेंट नहीं दिया हुआ है, उन्होंने 5 साल पहले का दिया है। एक आदमी है वो अपने बेटे से 7 टाइम बड़ा है। फिर 5 year hence, अब पिछला 5 साल से 5 साल आगे बढ़े तो क्या आ गया, 5 साल बीता तो प्रेजेंट एज आ गई ना, पिछला 5 साल आप पहले बता रहे हो, तो 5 साल पहले के बाद 5 साल और जोड़ दिया तो 5 years यानी प्रेजेंट एज आ गई। फादर की कितनी हो गई, फादर विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। अब इस बार फादर हो गया, पहले 7 था, इस बार 3 टाइम्स हो गया। फिर 3 टाइम्स ऑफ ही वॉज 4 years ago। अब क्या हुआ, नहीं ये देखो नीचे आ गए ना, कहाँ गया 21, हाँ, फादर विल बी ओल्ड। फिर फाइंड देयर प्रेजेंट एज, अब आपको उनकी प्रेजेंट एज, लेकिन और देखो दिया है फादर विल बी 3 टाइम एज ओल्ड, मतलब फादर 3 टाइम हो जाएगा, आपको उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। आंसर नंबर है आपका 21। सबसे पहले लेट कर लो कि लेट सन एज, है ना, लेट सन्स एज कितनी है, x ईयर्स हमने लेट कर ली, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, क्योंकि 7 टाइम था ना उससे, तो फादर एज, फादर्स एज, भाई 7 टाइम था तो 7x ईयर्स हो जाएगा। अब 5 years ago यानी 5 साल पहले, कितना 5 साल 5 years ago, अब इससे 5 साल भाई आपके बाद में, है ना, तो लिख दो यहाँ 5 years ago कितनी हो जाएगी भाई, दोनों की एज 5-5 साल ऐड कर दो, क्योंकि तो 5 साल पहले की बात हो रही है ना। तो हमारे पास कितनी हो गई, सन की एज हो गई आपके पास, सन्स एज हो गई x + 5, और फादर की हो गई फादर्स एज, फादर की एज 7x + 5, है ना। अब देखो अब क्या है, नाउ 5 years लेटर, फादर की एज क्या हो जाएगी भाई, फादर की एज हो गई 7x + 5 में 5 साल और ऐड कर दो तो हो गया 7x + 10। ऐसे ही बेटे की हो जाएगी, देखो सन एज, सन की कितनी थी, x + 5 में 5 ऐड कर दिया तो हो गया हमारे पास x + 10 हो गई, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ देखो 7x + 10, और हमेशा जो टाइम्स होता है वो छोटे में होता है, छोटे की एज को हमें अपने गुना करना होता है। तो यहाँ हो गया 7x + 10, यहाँ हो गया 3x + 30, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, x की वैल्यू को एक साथ कर लो, यहाँ हो गया 30 - 10, देखो ये हो गया आपके पास 4x, और यहाँ 30 में से 10 गया तो बचा 20, x = 20/4, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। तो कितनी निकल आई x, फादर की प्रेजेंट एज आपकी कितनी थी, x की वैल्यू निकल आई, यानी x = 5। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज कितनी मानी थी हमने, 7x थी ना, 7x + 5, तो उसमें ऐड कर दो 7 × 5 + 5, यानी 7 × 5 = 35 + 5 = 40। और बेटे की कितनी थी, बेटे में भी वही कर दो, यानी सन्स एज x + 5, x थी 5 + 5 = 10 years। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।